ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़े अलजेब्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन में देखे थे तो अलजेब्रिक वैल्यूज उसमें इन्वॉल्व होता था। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स हमारा वेरिएबल था। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जैसे कि मान लो 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व था। उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल ऑपरेटर इन्वॉल्व रहता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन an equation involving differential operator differential operators means such that मान लो ऐसे d1 by dx1 या d2 by dx2 d3 dx3, ये सब कहलाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। सो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल ऑपरेटर्स is called a differential equation. A differential equation. Here a differential equation of degree of order n का एक एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं। डिफरेंशियल dny dx1 प्लस dn-1 y dxn-1, इसी तरह ये घटते घटते मान लीजिए d3y dx3 d2y dx2 d1y dx प्लस y इक्वल टू 0। इस सब में कुछ कॉफिशिएंट भी हो सकता है, मान लीजिए एक्स क्यूब एक्स लाइक दैट, ऐसे करके हो सकता है। तो इस तरह का देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हायर डेरिवेटिव n है, हायर डेरिवेटिव n है सबसे ज़्यादा बार, तो ये कहलाया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। जितने बार मैक्सिमम हम डेरिवेट किए हैं इसको फंक्शन को, वही इसका ऑर्डर होता है। और ये बताए ये हमेशा है पॉलिनोमियल के फॉर्म में। देखिए इसको यदि हम x टू द पावर n अलजेब्रिक में लेते थे, x टू द पावर n x टू द पावर n-1 x क्यूब लाइक दैट, तो इस तरह से तो डिफरेंशियल ऑपरेटर में हम ये पॉलिनोमियल में देखते थे जो हर हाल में वेरिएबल के ऊपर में हमारा होना चाहिए था पॉजिटिव इंटीजर या 0। ठीक उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा जो वेरिएबल नहीं, डिफरेंशियल ऑपरेटर के ऊपर पावर हमेशा जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। करने का मतलब न निगेटिव होगा न ही फ्रैक्शन में होगा। तो इस तरह के डिफरेंस याद रहे। जैसे पॉलिनोमियल में पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल पर हम निगेटिव नहीं होता था, फ्रैक्शन में नहीं होता था, उसी तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऐसा होता है। तो 1 मार्क्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्या, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, कहेगा फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर, फाइंड डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखें जो ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री
of differential equation of a order and degree of differential equation. तो order of differential equation order the highest times of derivative, the highest times of derivative the highest times of derivative of a function is called order of that differential equation. Now degree of a differential equation the exponent मतलब पावर, the exponent of highest the exponent of highest order of derivative in a differential equation is called degree of that differential equation. कहने का मतलब जो द हाईएस्ट टाइम्स जो होगा डेरिवेटिव उसको ऑर्डर, और हाईएस्ट टाइम्स का जो ऑर्डर है उस पर जो पावर होगा वह कहलाएगा डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी पर बेस्ड 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में वो आपको आ सकता है, आता रहता है, निकालना कैसे डिग्री, और इसको एग्जाम्पल लेके ठीक से समझें। क्वेश्चन है रहेगा फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री of the following differential equation. DE stands for differential equation, कैपिटल DE को समझ लो, हम शॉर्ट में लिखते हैं differential equation. फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लिखते हैं जैसे d3y/dx3 प्लस x स्क्वायर d2y/dx2 प्लस d1/dx ऐसे कर देते हैं प्लस y=0। सेकेंड लिखते हैं x⁻7 प्लस x⁻7 d2y/dx2
प्लस एक्स d1 बाय अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह से 1 प्लस d2 बाय अपॉन dx2 इज इक्वल टू d वाई अपॉन dx। बस इतना ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। इस सब पर ऐसा करते हैं, इस पर पावर 2 कर देते हैं और इस पर पावर 3 कर देते हैं। ऐसा मान लीजिए इस सब का हमको डिग्री निकालना है, ऑर्डर निकालना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में ऑर्डर कितना और डिग्री देखिए कितना, दूसरे वाले में क्या है ऑर्डर और डिग्री, तीसरे वाले में ऑर्डर और डिग्री। कैसे निकालते हैं? तो पहला वाला इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री दोनों निकालना है। तो ऑर्डर बताए द हाईएस्ट टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव कितना है 3, यहाँ 2 है, 3 बार डेरिवेट हुआ है फंक्शन y का। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है, हाईएस्ट टाइम्स 3। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3, जो सबसे ज़्यादा बार, तो 3 ऑर्डर हो गया 3। बात रही डिग्री, तो डिग्री हमने बताया, जो डिग्री कैसे निकालेंगे, तो पावर टू द हाईएस्ट टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव 3 है, यही है। तो इस पर पावर कुछ नहीं है, तो पावर कितना है 1 है। देखिए यहाँ पावर 2 है, 2 तो है, लेकिन ये d2 है, 2 बार डेरिवेटिव, उससे भी ज़्यादा 3 बार वाला है। तो 3 बार वाली जो पावर होगा, तो यहाँ 3 टाइम्स वाला पावर 1 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1, डिग्री हो जाएगा 1। तो इस तरह से बनाना है। जैसे इसमें देखिए, इसका हाईएस्ट ऑर्डर है 2, 2 बार है, तो ऑर्डर हो गया 2। डिग्री, तो डिग्री जो हाईएस्ट पर जो पावर है, हाईएस्ट पर पावर 3 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3, डिग्री 3। इस क्वेश्चन में हड़बड़ा के नहीं बनाना है, ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है। ये तो तय है जो कि यहाँ एक टाइम्स है डेरिवेटिव, दूसरा बार है 2 टाइम्स। तो इसका ऑर्डर 2 अभी सरप्राइज करके तुरंत हड़बड़ा के नहीं लिखना है, यहाँ देखना है। जो या ऐसा करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को और अच्छा से बना देते हैं। मान लीजिए इस पर पावर 3 कर देते हैं, इस पर पावर 3 dx3, इस तरह से है। तो सबसे पहले इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लें। मैंने कहा था डेरिवेटिव का जो एक्सपोनेंट होगा डिफरेंशियल ऑपरेटर का, वो कभी भी वह फ्रैक्शन में नहीं होगा, निगेटिव में नहीं होगा। तो यहाँ तो रूट है, तो इसका मतलब पूरे पर पावर हाफ है, तो हाफ तो फ्रैक्शन में आ गया, शूट नहीं किया। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट हटाएंगे तो इधर दोनों तरफ स्क्वायर कितना हो गया d2y dx2, इधर स्क्वायर करेंगे तो d3y dx3 होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए, तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है, अब ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, इसके ऊपर पावर 1 है, फ्रैक्शन में नहीं है, इसके भी पावर 2 है, फ्रैक्शन में नहीं है। अब हम इसको शूट कर सकते हैं। तो द हाईएस्ट डेरिवेटिव है 3, हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है, तो यहाँ 3 ऑर्डर हो गया 3, और डिग्री, तो हाईएस्ट पर पावर, हाईएस्ट वाला 3 है, इस पर पावर 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी कितना, डिग्री 2। ऐसे सीधे देख के नहीं लिख देना, यहाँ तो d3 हाई ऑर्डर दिखाई पड़ रहा था कितना 3, तो लिख दिए, लेकिन इस पर पावर कितना है। तो पहले इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में बदलेंगे। पॉलिनोमियल, अच्छा टेक्स्ट बुक से भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। टेक्स्ट बुक 12 का टेक्स्ट बुक कहाँ है, सेकेंड पार्ट।
अब थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक से लेते हैं। ये मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछता है, क्या पूछता है? ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए सिर्फ कैसे निकालेंगे? तो एक ऑर्डर और डिग्री निकालना है। मान लीजिए इसी में हमको ऑर्डर कितना है, ऑर्डर हाउ मच और डिग्री हाउ मच कितना निकालना है। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है 9.1 का, एक्सरसाइज 9.1 ये क्वेश्चन है। तो y डैश मतलब हो गया ऐसा फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। देखिए y डैश मतलब हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव, या इसको ऐसे भी कहते हैं कैपिटल dy, या ऐसे भी कहते हैं y1, नीचे में y1। y डबल डैश मतलब हो गया d2y अपॉन dx2, या इसको कहते हैं d2y डबल, या इसको y2 लिखते हैं। इसको और भी लिखते हैं f डैश x, इस चीज़ को f डैश x भी लिखते हैं, इसको f डबल डैश x भी लिखते हैं। ये सब डिफरेंट तरीका है डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखने का। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर जो है एक ही बार हुआ है, तो ऑर्डर हो गया कितना 1, और डिग्री तो इस जो और इस पर है पावर 1 ही है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। अब दूसरा मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, जो y ट्रिपल डैश y स्क्वायर होल क्यूब प्लस y डैश पावर 4 प्लस y टू द पावर 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ जो है हाईएस्ट ऑर्डर यही है 3, ये डबल सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर हो गया हमारा 3, ऑर्डर 3 बार किया है। हाईएस्ट पर जो पावर है 2, तो इसका डिग्री हो गया 2, डिग्री हो गया 2। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं। अब ऑर्डर ही डिग्री है निकालना, क्वेश्चन लिखते हैं इस तरह से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है d4y dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश है, साइन y पर ट्रिपल डैश इक्वल टू 0 है। हाँ, तो इसका पूछता है ऑर्डर और डिग्री। तो ये जो है ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है। देखिए साइन x का एक्सपेंशन होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इस तरह से होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x5/5 सॉरी प्लस एक प्लस माइनस x7/7 इस तरह से होता है। और डॉट 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 कॉस x का होता है
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x4/4 माइनस x6/6, इस तरह से होता है एक एक्सपेंशन। जैसे e टू द पावर x का एक्सपेंशन जानते हैं, log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, तो साइन x बुक में दे दिया है तो करना पड़ेगा, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो पहले, क्योंकि ये जो है y ट्रिपल डैश x, ये भी डेरिवेटिव है, तो देखिए इसको यदि हम तोड़ते हैं पूरा फॉर्म में, d4 dx4 प्लस, इसको तोड़ेंगे साइन x का, यदि ऐसे होता है x, तो यहाँ x मतलब y ट्रिपल डैश, मतलब d3y अपॉन dx3, y ट्रिपल डैश मतलब हुआ d3, फिर यहाँ माइनस एक्स क्यूब, तो d3y बाई dx3 होल क्यूब बाई 3 प्लस, फिर उसी तरह करेंगे d3y बाई dx3 होल 5/5 माइनस, ऐसे डॉट 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 करेंगे इक्वल टू 0। तो ये जो आ गया हमारा, ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ही पॉलिनोमियल में नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में सारा टर्म मालूम होता है, ये इनफाइनाइट टर्म्स है, टर्म्स ख़त्म नहीं हो रहा है, बहुत सारा टर्म्स है, तो पॉलिनोमियल फॉर्म है नहीं, इसीलिए इसका ऑर्डर तो हम कह सकते हैं, ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट इतना तो ज़रूर है, इसमें जितना भी डिफरेंशिएट करेंगे ऑर्डर d4 से ज़्यादा नहीं है। चलो भाई ऑर्डर तो 4 लिख दिए, लेकिन डिग्री जो है, डिग्री न संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, डिग्री नॉट पॉसिबल, हम डिग्री नहीं कह सकते हैं इसमें, इस तरह का एग्जाम्पल में। हाँ, यदि ऐसा ठीक रहता d4/dx4 अब प्लस सिर्फ साइन x रहता है इक्वल टू 0 साइन x, तो इसमें तो डिफरेंस x है, सिर्फ डिफरेंशियल ऑपरेटर है नहीं, हम ऑर्डर डिग्री निकालते हैं डिफरेंशियल फंक्शन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल ऑपरेटर का, तो यहाँ पर जो है ऑर्डर हो जाएगा 4 और डिग्री हो जाएगी डिग्री 1, इस पर पावर कितना है 1, तो डिग्री 1, ये ऐसा हो गया, यहाँ 1 डिग्री बढ़ते जा रहा है 3 5 7, लेकिन फंक्शन ख़त्म नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, कितना होगा पता नहीं। तो ये ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का हम डिग्री नहीं कह सकते हैं, ऑर्डर ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। तो इस सब टाइप का थोड़ा सा देख लेंगे टेक्स्ट बुक में, ऑर्डर डिग्री कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन के लिए बहुत बहस हो चुका है। अब एक क्वेश्चन, इसमें हमारा टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन में था, तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हुआ करता था, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, उसको सिलेबस से इस बार हटा दिया है। क्या करना था जिसको हटा दिया है, जैसे क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हम जानते हैं ये सर्किल का इक्वेशन है, सर्किल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है सर्किल का, तो इसको डिफरेंशिएट करके कर लेंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाएंगे, जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2y, और कांस्टेंट टर्म का हो जाएगा 0, 2 से डिवाइड कर दीजिए, करने का मतलब y d1y अपॉन dx प्लस एक्स इजकल टू 0, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर हो गया 1, डिग्री हो गया 1। तो ये था डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन, जो अभी सिलेबस हमारा हटा दिया, इसको पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ना है क्या, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा और कहेगा इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए मतलब इसको अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिकल ये सब में कन्वर्ट कीजिए, या एक्सपोनेंशियल जो भी रिजल्ट आएगा। तो टॉपिक है कितना, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें 3 मेथड है सॉल्व करने का, हम लोग को सिलेबस में वेरिएबल
सेपरेबल मेथड। एक मेथड हो गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सेकेंड हो गया ये बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। थर्ड होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशंस। तीन तरह का इक्वेशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको होमोजेनियस इक्वेशन टेक्निक। तो तीन मेथड से वेरिएबल सेपरेबल, बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही तीन मेथड है हम लोग को पढ़ना है। तो पहले शुरू करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। फर्स्ट मेथड वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आपको ये नहीं दिया रहेगा जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कीजिए, बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सॉल्व कीजिए, या कि दिया रहेगा होमोजेनियस टेक्निक से सॉल्व कीजिए। आप क्वेश्चन देखने से खुद आप पकड़ लेंगे हमको कौन मेथड में जाना है। तीनों मेथड से एक एक क्वेश्चन रहेगा, एक ऑब्लिक में रहेगा। तो वेरिएबल सेपरेबल में जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया क्या, सॉल्व x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 0। हमको ये डिफरेंस सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर इन्वॉल्व है dx dy। तो इसको हम सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मतलब ये हो गया जो वेरिएबल है उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल उसके साथ रखिए। जैसे कि यहाँ x है, x के साथ dx को रखना है, y है तो y के साथ dy, मतलब वेरिएबल सेपरेबल। अपना क्या कहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल और उसका डिफरेंशियल एक साथ रखिए। यहाँ एक साथ नहीं है, x के साथ dy है और y के साथ dx, तो एक साथ कीजिए। कैसे करते हैं तो और एक दूसरा स्टेप में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे x dy इज इक्वल टू, उसको उधर कर दीजिए माइनस y dx, और ये dy y को नीचे कर दीजिए, y इज इक्वल टू माइनस और dx बाई x, ऐसे करके x नीचे चला गया। अब इसमें क्या देखिए dy और y एक साथ आ गया, dx और x एक साथ हो गया, एक साथ आ गया। इसमें याद रहे dx और dy हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे नहीं करना है। तो इंटीग्रेशन जब भी होता है हम dx ऊपर होता है, ऐसे नहीं होता है 1/dx। तो dx और dy कभी कभी बच्चे गलती करते हैं, नीचे नहीं करना है। ये डिफरेंशियल जब भी होगा वह ऊपर होगा। अब जब एक साथ आ गया तब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ। तो इधर भी dy/y माइनस इधर भी करेंगे dx/x। और आप जानते हैं 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ y, माइनस इसका भी हो जाएगा log ऑफ x। एक कांस्टेंट दे दीजिए, c डालिए या log सहित लगा दीजिए log c, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए log ऑफ x, यही आंसर हो गया। और थोड़ा आगे जाएंगे तो log ऑफ x प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ c, और log m प्लस n होता है log m इंटू n log c, ये दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी। यही सॉल्व है। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे एक्स वाई आएगा, इसको फिर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा, यही है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन को आपस में सॉल्व कैसे करते हैं। और ये कौन टेक्निक से हो गया, वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक से, वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक से। अब देखिए मान लीजिए हम सीधे रहता है x dx के साथ रहता ही पहले से, y dy रहता है,
इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें सीधे इंटीग्रेट कर दीजिए क्योंकि एक साथ में है ही। डी एक्स वाई डी वाई इजकल टू 0, मतलब इधर भी इंटीग्रेट कीजिए। तो इधर हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया वाई स्क्वायर बाई 2। अब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, एक कांस्टेंट हो गया मतलब 0 का, यही हो गया आंसर। लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 2c या c1 कांस्टेंट। ये टेक्निक कौन सा टेक्निक हो गया? वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। मान लीजिए एक क्वेश्चन, तो आज एक पढ़े हम लोग क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री, उसके बाद ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे और मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा सॉल्व d1y अपॉन डी एक्स इजिकल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, इस तरह से। तो यहाँ देख रहे हैं राइट साइड में सब सारा फंक्शन x से ही रिलेटेड है, तो x को dx के साथ कर दीजिए। तो dy इजिकल टू 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स और ये dx। चलो भाई x dx से चला गया, y अकेले है। अब इंटीग्रेट कीजिए, इधर इंटीग्रेट करेंगे तो y, इधर जो रूल सब है रूल से करेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स मतलब हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, 2 कैंसिल कीजिए। y साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन नहीं जानते, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का तो जानते हैं, तो इसको सेक में बदलिए। 10 स्क्वायर को लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स और y इजिकल टू इंटीग्रेट करेंगे तो 2 टुकड़ा हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस यहाँ 1 इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, तो ये हो जाएगा 10x बाई 2 और कॉफिशिएंट है x बाई 2 का हाफ कर दीजिए माइनस x प्लस c, यही आंसर हो गया, सॉल्व हो गया, डिफरेंशियल ऑपरेटर गायब हो गया। तो इस मेथड को कहते हैं क्या हम लोग, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। एक और एग्जाम्पल लें, यहीं बगल में है रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 4y वाला फंक्शन है, तो ये y इधर है, तो y इधर है तो y वाले के साथ कीजिए, y वाले के साथ तो y वाले के साथ लाइए तो d1y अपॉन ये जो है 4 माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू डी एक्स, इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया इसका डी एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला बोले थे एक दिन पूछेंगे, तो ये तो याद रहना चाहिए नहीं तो दिक्कत होगी। ये इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ 4 मतलब हो गया 2 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो डी वाई, तो इसका हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स y बाई ए मतलब 2
इजकल टू एक्स प्लस सी, यही हो गया। अब चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं y/2 इजकल टू साइन ऑफ एक्स प्लस सी, या y इजकल टू 2 साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस पर थोड़ा क्वेश्चन सब बनाएंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, और अगला क्लास में जो है और जो मेथड है उसको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।